जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम है और आपका स्वागत है मेरे बहुज दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग बहन जी को मानते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी सियासी बातों का पर्दा उठाने जा रहे हैं जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा रही है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक नई क्रांति की शुरुआत कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी, जिन्हें हम सब केवल एक नेता नहीं बल्कि एक जीवंत आंदोलन के रूप में देखते हैं, उन्होंने राजनीति के शतरंज पर एक ऐसी चाल चली है कि विरोधी खेमों में हड़कंप मच गया है। उनके समर्थकों का सीना फूलकर कुप्पा हो रहा है और दुश्मन पार्टियां रातों की नींद हराम कर रही हैं। इस चाल का नाम है मायावती के 6 बब्बर शेर। जी हाँ, मायावती जी ने फैसला किया है कि अब बीएसपी की राजनीति सिर्फ एक चेहरे पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि 6 ऐसे शूरवीर योद्धाओं पर टिकी होगी जो अलग अलग मोर्चों पर उतरकर बहुजन समाज के लिए न्याय की जंग लड़ेंगे। ये 6 बब्बर शेर राजनीति के ऐसे चेहरे होंगे जिनकी दहाड़ से न सिर्फ यूपी का माहौल बदलेगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत में तूफान आ जाएगा। सवाल उठता है, आखिर ये 6 बब्बर शेर कौन है, इन्हें क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और आने वाले दिनों में ये क्या कमाल दिखाने वाले हैं। मायावती जी हमेशा से अपनी सोची समझी रणनीति के लिए मशहूर रही हैं। वो कभी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाती। उनकी हर चाल गहराई से सोची जाती है, हर फैसला लंबी दूरी की सोच का नतीजा होता है। आज के दौर में जब राजनीति सोशल मीडिया के दम पर चलती है, जातिगत समीकरणों पर टिकी है और जनता असली मुद्दों की तलाश में भटक रही है, ऐसे में मायावती जी ने इन 6 शेरों को मैदान में उतारकर साफ संकेत दे दिया है कि बीएसपी अब एक नए रूप में उभरेगी, ज्यादा मजबूत, ज्यादा व्यापक और ज्यादा प्रभावशाली। सबसे पहले बात करते हैं संगठन के शेर की, जो बीएसपी की रीढ़ है। मायावती जी अच्छी तरह जानती हैं कि कोई भी आंदोलन तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसकी जड़ें गहरी न हो, और जड़ें गहरी तभी बनती हैं जब संगठन पक्का हो। यही वजह है कि इस पहले शेर को संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये शेर गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली घूमेगा, लोगों को समझाएगा कि बीएसपी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज का अपना घर है, उनकी अपनी आवाज है, उनका अपना हथियार है। इसका मुख्य काम होगा बूथ स्तर पर नेटवर्क तैयार करना। चुनाव चाहे आज हो या 10 साल बाद, ये शेर सुनिश्चित करेगा कि हर गांव में, हर गली में बीएसपी का एक वफादार सिपाही खड़ा हो। वो कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगा, मीटिंग्स आयोजित करेगा और स्थानीय मुद्दों को पार्टी के एजेंडे से जोड़ेगा। कल्पना कीजिए, जब ये शेर काम पर लगेगा तो विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ता खुद ब खुद बीएसपी की तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि ये शेर लोगों को बताएगा कि असली शक्ति संगठन में है, न कि सिर्फ बड़े बड़े भाषणों में। ये शेर महिलाओं को सशक्त बनाएगा, युवाओं को जोड़ेगा और मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा। संगठन का ये शेर गुपचुप तरीके से काम करेगा, बिना शोर शराबे के, लेकिन चुनाव के दिन जब वोट गिने जाएंगे तो सबको पता चलेगा कि इसने कितनी गहरी नींव रखी है। विरोधी सोचेंगे कि उनके वोट कहाँ गए, लेकिन सच ये होगा कि संगठन के इस शेर ने सब कुछ बीएसपी के पाले में डाल दिया है। ये शेर हर जिले में कैंप लगाएगा, जहां कार्यकर्ताओं को रणनीति सिखाई जाएगी, कैसे घर घर जाकर लोगों को जोड़ा जाए, कैसे स्थानीय समस्याओं जैसे पानी की कमी, बिजली की कटौती या सड़कों की खराब हालत को बीएसपी के एजेंडे से जोड़ा जाए। ये शेर महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग देगा ताकि वो संगठन में बड़े पदों पर पहुंचें और बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत करें। युवाओं के लिए ये शेर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाएगा, जहां उन्हें राजनीति के गुर सिखाए जाएंगे, कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, कैसे रैलियां आयोजित की जाए। मजदूरों को ये शेर बताएगा कि बीएसपी ही उनकी मजदूरी, सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी है। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में जहां पहले बीएसपी का नाम भी नहीं सुना जाता था, वहां ये शेर पहुंचेगा, चौपाल लगाएगा, लोगों से बात करेगा, उनकी दिक्कतें सुनेगा। वो बताएगा कि कैसे कांशीराम जी ने बहुजन समाज को एकजुट किया, कैसे मायावती जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनकर विकास के काम किए, और फिर धीरे धीरे वो गांव बीएसपी का गढ़ बन जाएगा। विरोधी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी या भाजपा, जो बड़े बड़े वादों से लोगों को बहकाती हैं, वो देखेंगी कि उनके कार्यकर्ता बीएसपी की मीटिंग्स में जा रहे हैं, क्योंकि ये शेर लोगों को असली सच्चाई दिखाएगा, कि बीएसपी चुनाव जीतने का औजार नहीं बल्कि बहुजन समाज का अपना मंच है। ये शेर हर ब्लॉक में स्थानीय कमेटियां बनाएगा, जहां दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मिलकर काम करेंगे। ये कमेटियां स्थानीय मुद्दों पर फोकस करेंगी, जैसे किसानों की फसल का उचित दाम न मिलना, युवाओं की बेरोजगारी या महिलाओं की सुरक्षा। ये शेर सुनिश्चित करेगा कि बीएसपी का संगठन इतना मजबूत हो कि कोई तूफान उसे हिला ना सके। कल्पना कीजिए, आने वाले चुनावों में जब वोटिंग होगी तो हर बूथ पर बीएसपी का सिपाही खड़ा होगा, वोटरों को गाइड करेगा और विरोधियों की सारी चालें फेल हो जाएंगी। ये शेर बीएसपी को एक ऐसी मशीन बना देगा जो लगातार चलती रहेगी, चुनाव हो या ना हो। पूर्वांचल का शेर। अब आते हैं पूर्वांचल के शेर पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल का रोल सबसे अहम है। यहां से ही सत्ता का रास्ता गुजरता है।
गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर जैसे इलाके सियासी तौर पर बेहद संवेदनशील हैं। मायावती जी ने इस इलाके के लिए अपने सबसे भरोसेमंद और कद्दावर नेता को चुना है। ये शेर दलितों, यादवों और मुसलमानों के बीच पुल का काम करेगा। इसका मकसद होगा समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में सेंध लगाना और मुसलमानों का विश्वास जीतना। ये शेर विकास के मुद्दों पर फोकस करेगा, जैसे गोरखपुर को मेडिकल हब बनाना, वाराणसी का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना, बलिया और गाजीपुर के पिछड़ेपन को दूर करना। ये लोगों को बताएगा कि मायावती जी के शासन में असली विकास हुआ था, सड़कें बनी, अस्पताल खुले, स्कूलों में पढ़ाई सुधरी। लेकिन आज की सरकारों में सिर्फ वादे हैं, काम नहीं। ये शेर गांव में जाकर मीटिंग्स करेगा, यादव समुदाय को याद दिलाएगा कि बहुजन आंदोलन में उनका भी हिस्सा है। मुसलमानों को समझाएगा कि बीएसपी ही उनकी सुरक्षा की गारंटी है। कल्पना कीजिए, जब ये शेर दहाड़ेगा तो एसपी के नेता रातों की नींद खो देंगे, क्योंकि पूर्वांचल का ये शेर न सिर्फ वोटों को जोड़ेगा बल्कि एक नई गठबंधन की नींव रखेगा। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का मजबूत गठजोड़। ये शेर बेरोजगारी पर बात करेगा, युवाओं को रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक करेगा और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे उठाएगा। पूर्वांचल में बाढ़ की समस्या, कृषि की दिक्कतें, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सब पर यह शेर आवाज उठाएगा। और जब जनता सुनेगी तो वो बीएसपी के साथ खड़ी हो जाएगी। ये शेर रैलियां करेगा, डोर टू डोर कैंपेन चलाएगा और स्थानीय नेताओं को पार्टी में शामिल करेगा। इसका असर इतना गहरा होगा कि आने वाले चुनावों में पूर्वांचल बीएसपी का गढ़ बन जाएगा। विरोधी पार्टियां देखती रह जाएंगी और मायावती जी की रणनीति कामयाब हो जाएगी। ये शेर गोरखपुर के अस्पतालों की हालत पर सवाल उठाएगा, जहां बच्चे बीमारियों से मर रहे हैं और सरकार सिर्फ आंकड़े छिपाती है। वाराणसी में गंगा की सफाई का मुद्दा उठाएगा, बताएगा कि कैसे मायावती जी के समय में पर्यावरण पर काम हुआ था। बलिया और गाजीपुर में पिछड़ेपन पर बात करेगा, वहां सड़कें नहीं, स्कूल नहीं, रोजगार नहीं। ये शेर यादव भाइयों से कहेगा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवारवाद चला रही है, जबकि बीएसपी सबका साथ लेकर चलती है। मुसलमानों से कहेगा कि बीजेपी की नीतियां उन्हें अलग थलग कर रही हैं, लेकिन बीएसपी उन्हें मुख्य धारा में लाएगी। युवाओं से बात करेगा कि कैसे पूर्वांचल के लड़के लड़कियां रोजगार के लिए दिल्ली मुंबई भागते हैं और बीएसपी ही उन्हें स्थानीय स्तर पर अवसर दे सकती है। महिलाओं को बताएगा कि बीएसपी के शासन में उनकी सुरक्षा के लिए कानून मजबूत हुए थे। कल्पना कीजिए, एक गांव की चौपाल पर यह शेर बैठा है, लोगों से बात कर रहा है, उनकी दिक्कतें सुन रहा है। वो बताएगा कि कांशीराम जी ने कैसे बहुजन समाज को एकजुट किया और मायावती जी ने उसे सत्ता तक पहुंचाया। और फिर वो चौपाल बीएसपी की आवाज से गूंज उठेगी। विरोधी पार्टियां जैसे एसपी या बीजेपी, जो पूर्वांचल को अपना गढ़ मानती हैं, वो देखेंगी कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है, क्योंकि ये शेर लोगों को असली विकास दिखाएगा, न कि झूठे वादे। पश्चिमी यूपी का योद्धा। तीसरा बब्बर शेर है, पश्चिमी यूपी का योद्धा। ये इलाका किसानों की राजनीति का केंद्र है। यहाँ जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोटर मिलकर किसी भी चुनाव का नतीजा पलट सकते हैं। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत जैसे जिलों में सियासी हवा हमेशा तेज चलती है। मायावती जी ने इस इलाके के लिए एक ऐसे नेता को जिम्मेदारी दी है जिसकी जमीनी पकड़ जबरदस्त है। ये शेर किसानों के मुद्दों पर फोकस करेगा, गन्ने का उचित दाम, बिजली के बिलों में राहत, बेरोजगारी का समाधान और शिक्षा की बेहतरी। ये युवाओं को जोड़ेगा, उन्हें बताएगा कि बीएसपी ही उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। कल्पना कीजिए, चौपालों पर बैठकर ये शेर किसानों से बात करेगा, उनकी दिक्कतें सुनेगा और समाधान सुझाएगा। विरोधी पार्टियां जैसे आरएलडी या बीजेपी, जो किसानों के नाम पर राजनीति करती हैं, वो परेशान हो जाएंगी, क्योंकि ये शेर बताएगा कि मायावती जी के समय में किसानों को एमएसपी मिला, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ीं और कर्ज माफी हुई। आज की सरकारों में सिर्फ आंदोलन दबाए जाते हैं, किसान सड़कों पर मरते हैं। ये शेर मुस्लिम समुदाय को भी जोड़ेगा, उन्हें सुरक्षा और सम्मान का भरोसा देगा। गुर्जर और जाट समाज को समझाएगा कि बहुजन आंदोलन में उनकी ताकत दोगुनी हो सकती है। ये शेर स्कूलों में जाकर छात्रों से मिलेगा, कॉलेजों में सेमिनार करेगा और महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करेगा। पश्चिमी यूपी में दंगे और सांप्रदायिक तनाव के मुद्दे पर यह शेर शांति का संदेश देगा। इसका असर होगा कि युवा वोटर बीएसपी की तरफ मुड़ेंगे, किसान संगठन पार्टी का समर्थन करेंगे और चुनावी नतीजे बदल जाएंगे। ये शेर न सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर काम करेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन को बीएसपी से जोड़ेगा। जब ये शेर गरजेगा तो पश्चिमी यूपी की सियासत में भूचाल आ जाएगा। ये शेर मेरठ के कारखानों में मजदूरों से मिलेगा, जहां बेरोजगारी चरम पर है। सहारनपुर में लकड़ी उद्योग की दिक्कतें सुनेगा, मुजफ्फरनगर में दंगों के घावों पर मरहम लगाएगा। बागपत में गन्ना किसानों से बात करेगा, बताएगा कि कैसे सरकारें उन्हें लूट रही हैं। जाट भाइयों से कहेगा कि उनकी ताकत बहुजन समाज में शामिल होकर और बढ़ सकती है। गुर्जर समाज से अपील करेगा कि वो बीएसपी के साथ आए, क्योंकि पार्टी सबका सम्मान करती है। मुस्लिम भाइयों से कहेगा कि बीएसपी ही उनकी आवाज है, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ी है। युवाओं को बताएगा कि शिक्षा और रोजगार के लिए बीएसपी की नीतियां सबसे बेहतर हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये शेर विशेष अभियान चलाएगा, जैसे स्वरोजगार ट्रेनिंग, सुरक्षा सेमिनार। कल्पना कीजिए, एक किसान की चौपाल पर यह शेर बैठा है,
गन्ने की कीमत पर चर्चा कर रहा है, एमएसपी की मांग उठा रहा है। लोग तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं माइनस, यही हमारा नेता है। विरोधी पार्टियां जैसे कांग्रेस या आरएलडी, जो पश्चिमी यूपी को अपना इलाका मानती हैं, वो देखेंगी कि उनका आधार खिसक रहा है, क्योंकि ये शेर लोगों को असली मुद्दों पर जागरूक करेगा, माइनस न कि झूठी राजनीति पर। बुंदेलखंड का शेर। चौथा बब्बर शेर है, माइनस बुंदेलखंड का शेर। बुंदेलखंड हमेशा से पानी की कमी, सूखे, बेरोजगारी और गरीबी का शिकार रहा है। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा जैसे जिलों की मिट्टी सूखी है, लेकिन लोगों के दिलों में दर्द की आग जल रही है। मायावती जी ने इस इलाके के लिए एक ऐसे योद्धा को चुना है जो गरीबों की झोपड़ी में जाएगा, मजदूरों के साथ खाना खाएगा, किसानों के खेतों में खड़ा होगा। ये शेर बुंदेलखंड की आवाज को पूरे प्रदेश का मुद्दा बनाएगा, बताएगा कि अगर बुंदेलखंड को नजरअंदाज किया गया तो यूपी का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। इसका फोकस होगा माइनस पानी की समस्या सुलझाना, सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू करना, रोजगार के अवसर पैदा करना। कल्पना कीजिए, ये शेर गांवों में घूमेगा, लोगों से मिलेगा, उनकी कहानियां सुनेगा, बताएगा कि मायावती जी के शासन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, अस्पताल खुले, स्कूल बने। लेकिन आज की सरकारों में सिर्फ वादे हैं, काम नहीं। ये शेर महिलाओं की स्थिति सुधारने पर काम करेगा, माइनस उन्हें स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देगा, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करेगा, बेरोजगार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़ेगा। विरोधी पार्टियां जैसे एसपी या बीजेपी, जो बुंदेलखंड को सिर्फ चुनावी वादों का शिकार बनाती हैं, वो डर जाएंगी, क्योंकि ये शेर साबित करेगा कि बीएसपी ही असली विकास की गारंटी है। ये शेर रैलियां करेगा, प्रोटेस्ट आयोजित करेगा और मीडिया के जरिए बुंदेलखंड के दर्द को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा। इसका असर होगा कि बुंदेलखंड के वोटर एकजुट होकर बीएसपी के साथ आएंगे और इलाके की सियासत बदल जाएगी। ये शेर न सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर फोकस करेगा, बल्कि पर्यावरण, वन संरक्षण और कृषि सुधार पर भी काम करेगा। जब ये शेर दहाड़ेगा तो बुंदेलखंड की धरती हिल उठेगी। ये शेर झांसी के किलों की तरह मजबूत खड़ा होगा, ललितपुर में पत्थर खदानों के मजदूरों से मिलेगा, हमीरपुर में नदियों की सूखती धार पर बात करेगा, बांदा में गरीबी और भुखमरी के खिलाफ आवाज उठाएगा, किसानों से कहेगा कि पानी की कमी से फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन बीएसपी सिंचाई प्रोजेक्ट्स लाएगी, मजदूरों से कहेगा कि उनकी मजदूरी और सुरक्षा के लिए पार्टी लड़ती है, युवाओं को बताएगा कि स्किल ट्रेनिंग से वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, महिलाओं को अपील करेगा कि बीएसपी के साथ आकर वो अपनी आवाज बुलंद करें। कल्पना कीजिए, एक गरीब की झोपड़ी में ये शेर बैठा है, उनका दर्द सुन रहा है, उन्हें भरोसा दे रहा है कि बीएसपी उनकी लड़ाई लड़ेगी। विरोधी पार्टियां देखेंगी कि बुंदेलखंड, जो पहले उपेक्षित था, अब बीएसपी का मजबूत आधार बन रहा है, क्योंकि ये शेर लोगों को असली जमीनी काम दिखाएगा, माइनस न कि हवाई वादे। सोशल मीडिया और मीडिया का शेर। पांचवां बब्बर शेर है, माइनस सोशल मीडिया और मीडिया का शेर। आज का जमाना डिजिटल है, राजनीति मैदान से ज्यादा स्क्रीन पर लड़ी जाती है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, माइनस, ये सब युद्ध के मैदान हैं। मायावती जी ने इस मोर्चे के लिए एक ऐसे मास्टर को चुना है जो डिजिटल दुनिया का बादशाह है। ये शेर हर झूठ का जवाब देगा, हर अफवाह का पर्दाफाश करेगा और बीएसपी की असली कहानी जनता तक पहुंचाएगा। इसका काम होगा माइनस युवाओं को जोड़ना, ऑनलाइन कैंपेन चलाना और बहुजन आंदोलन को डिजिटल क्रांति में बदलना। कल्पना कीजिए, जब कोई विरोधी बीएसपी के खिलाफ फेक न्यूज फैलाएगा तो ये शेर तुरंत फैक्ट चेक करेगा, वीडियो बनाएगा और ट्रेंड चला देगा। ये शेर लाइव सेशंस करेगा जहां मायावती जी के विचारों पर चर्चा होगी, युवाओं को बताएगा कि सोशल मीडिया कैसे आंदोलन का हथियार बन सकता है, महिलाओं को ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में जागरूक करेगा और डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएगा। विरोधी पार्टियां जैसे बीजेपी या कांग्रेस, जो सोशल मीडिया पर करोड़ों खर्च करती हैं, वो हिल जाएंगी, क्योंकि ये शेर कम खर्च में ज्यादा असर पैदा करेगा, माइनस ऑर्गेनिक रीच से, सच्चाई से। ये शेर पॉडकास्ट शुरू करेगा, शॉर्ट वीडियोस बनाएगा और इन्फ्लुएंसर्स को बीएसपी से जोड़ेगा। इसका असर होगा कि युवा वोटर बीएसपी की तरफ मुड़ेंगे और पार्टी की राष्ट्रीय छवि मजबूत होगी। ये शेर न सिर्फ डिफेंसिव होगा, बल्कि ऑफेंसिव भी, माइनस विरोधियों के स्कैंडल्स उजागर करेगा, जनता को सच्चाई बताएगा। जब ये शेर ऑनलाइन दहाड़ेगा तो डिजिटल दुनिया में बीएसपी का राज कायम हो जाएगा। ये शेर फेसबुक पर पोस्ट्स डालेगा, जहां बहुजन समाज के सफलता की कहानियां शेयर होंगी, ट्विटर पर ट्रेंड चलाएगा, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएगा, जहां युवा दलितों की कहानियां दिखेंगी, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करेगा, जहां मायावती जी के भाषणों का विश्लेषण होगा। ये शेर हर झूठ का जवाब देगा, जैसे अगर कोई कहे कि बीएसपी कमजोर हो गई है, तो ये शेर आंकड़े दिखाएगा कि पार्टी कैसे मजबूत हो रही है। अफवाहों का पर्दाफाश करेगा, जैसे विरोधी पार्टियों के घोटालों को उजागर करेगा, युवाओं को जोड़ेगा, माइनस उन्हें बताएगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे आंदोलन चलाया जाए। कल्पना कीजिए, एक युवा अपने मोबाइल पर बीएसपी का वीडियो देख रहा है और सोच रहा है, माइनस ये मेरी पार्टी है। विरोधी पार्टियां देखेंगी कि उनका सोशल मीडिया कैंपेन फेल हो रहा है, क्योंकि ये शेर सच्चाई के दम पर जीत रहा है। दिल्ली एनसीआर का कमांडर। और आखिरी, छठा बब्बर शेर है, दिल्ली एनसीआर का कमांडर। राजनीति का असली खेल दिल्ली से तय होता है।
मायावती जी ने इस शेर को जिम्मेदारी दी है कि बीएसपी की गूंज सिर्फ यूपी तक न रहे बल्कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और पूरे देश तक पहुंचे। ये शेर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का चेहरा बनेगा। संसद के गलियारों में मायावती जी की आवाज गूंजाएगा। कल्पना कीजिए, ये शेर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलेगा, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसान कानून, दलितों पर अत्याचार। हरियाणा में जाट आंदोलन से जोड़ेगा, राजस्थान में पिछड़ों के हक की बात करेगा, बिहार में महागठबंधन में सेंध लगाएगा। विरोधी पार्टियां जैसे बीजेपी या कांग्रेस, जो राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा रखती हैं, वो परेशान हो जाएंगी, क्योंकि ये शेर साबित करेगा कि बीएसपी अब क्षेत्रीय नहीं, राष्ट्रीय विकल्प है। ये शेर अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर भी बीएसपी को रिप्रेजेंट करेगा, अंबेडकर जी के विचारों को ग्लोबल बनाएगा। इसका असर होगा कि बीएसपी की सदस्यता पूरे देश में बढ़ेगी और आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी। ये शेर न सिर्फ राजनीतिक होगा बल्कि सामाजिक भी। एनजीओ से जुड़ेगा, सामाजिक न्याय के प्रोग्राम्स चलाएगा। जब ये शेर गरजेगा तो दिल्ली की गद्दी हिल जाएगी। ये शेर दिल्ली में बड़े सेमिनार आयोजित करेगा, जहां देश भर के बहुजन नेता शामिल होंगे। हरियाणा में जाकर किसानों से मिलेगा, राजस्थान में पिछड़ों की सभाएं करेगा, बिहार में दलित पिछड़ा एकता का मॉडल पेश करेगा। संसद में बीएसपी की आवाज बुलंद करेगा, महंगाई पर सवाल उठाएगा, बेरोजगारी पर बहस छेड़ेगा। कल्पना कीजिए, संसद के गलियारों में ये शेर खड़ा है, मायावती जी की नीतियों का बचाव कर रहा है। विरोधी पार्टियां देखेंगी कि बीएसपी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है, क्योंकि ये शेर लोगों को बताएगा कि बीएसपी ही सामाजिक न्याय की असली पार्टी है। निष्कर्ष। भाइयों और बहनों, अब सोचिए, जब ये 6 बब्बर शेर एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा। संगठन का शेर जड़ें मजबूत करेगा, पूर्वांचल का शेर वोट बैंक जोड़ेगा, पश्चिमी यूपी का शेर किसानों को साथ लाएगा, बुंदेलखंड का शेर दर्द की आवाज बनेगा, सोशल मीडिया का शेर डिजिटल लहर चलाएगा और दिल्ली एनसीआर का शेर राष्ट्रीय स्तर पर ताकत दिखाएगा। नतीजा, विरोधी दल जैसे एसपी, कांग्रेस, बीजेपी, सबके समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। इतिहास गवाह है कि जब बहुजन समाज एकजुट होता है तो सत्ता की तस्वीर बदल जाती है। कांशीराम जी ने बीज बोया, मायावती जी ने पेड़ बनाया और अब ये 6 शेर उस पेड़ को जंगल में बदल देंगे। जनता समझ रही है कि असली मुद्दे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, किसान, पानी, बिजली कौन उठा रहा है। मायावती जी ने कहा है कि ये शेर चुप नहीं बैठेंगे, मैदान में उतरेंगे, जनता से जुड़ेंगे और आंदोलन को नई ऊंचाई देंगे। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल अब शुरू है। मायावती जी के ये 6 बब्बर शेर मिशन पर हैं, बहुजन समाज को आत्मविश्वास देना, उन्हें सत्ता के केंद्र तक पहुंचाना। संगठन का शेर अब हर जिले में कैंप लगा रहा है, कार्यकर्ताओं को ट्रेन कर रहा है। ये गुपचुप रणनीति से काम करता है, लेकिन असर चुनाव में दिखेगा। पूर्वांचल का शेर यादवों और मुसलमानों को जोड़ रहा है, शिक्षा बेरोजगारी पर फोकस कर रहा है। पश्चिमी यूपी का शेर चौपालों में बैठ रहा है, एमएसपी और रोजगार की बात कर रहा है। बुंदेलखंड का शेर पानी की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों का साथी बन रहा है। सोशल मीडिया का शेर झूठ का पर्दाफाश कर रहा है, युवाओं को जोड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर का शेर राष्ट्रीय राजनीति में बीएसपी को मजबूत कर रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।